हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आँखों का चश्मा कैसे उतारें, आँखों की रोशनी कैसे सही करें, आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, आँखों से जो पानी आता है उनकी समस्याओं से कैसे दूर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पर फ्रेंड्स, बड़े तो बड़े, छोटों को भी बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है। हालांकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको भी चश्मा चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनका हम कुछ समाधान देखते हैं। आजकल हर काम कंप्यूटर या मोबाइल पर ही होता है। बच्चों के स्कूल का काम हो, ऑफिस का वर्क हो, ज़्यादातर हम इस स्क्रीन के सामने ही बैठे नज़र आते हैं। तो इन सब कारणों से फ्रेंड्स, हमारे नेत्र रोग, आई डिसीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किसी को नज़दीक का चश्मा चढ़ रहा है तो किसी को दूर का। और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर आँखों की एलर्जी, फिर कलर विज़न, डिप्लोपिया और तमाम नेत्र रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आँखों में एलर्जी भी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है फ्रेंड्स। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आँखों में जलन होती है। आज देश में हर दूसरा आदमी नेत्र के रोग से पीड़ित है। इतनी बड़ी समस्या है और एक छोटा सा समाधान है फ्रेंड्स इसका। जी हाँ, आप चाहें तो अपने घर में ही इन समस्याओं का समाधान देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको कुछ स्क्रीन पर कुछ रेमेडीज़ भी दिख रही होंगी फ्रेंड्स। आगे मैं आपको एक और टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने मुंह में ठंडा पानी के छींटे मारने हैं आपको फ्रेंड्स। दोनों साइड अपने मुंह में पानी भरिए, मुंह के दोनों गालों में पानी भरिए और मुंह को फुलाते हुए आँखों को बंद करिए, थोड़ा सा आँखों को खोलिए और ठंडे पानी के छींटे मारिए। ऐसा करने से फ्रेंड्स 100 साल तक के आदमी की आँखें भी स्वस्थ रहेंगी। जी हाँ, नेत्र रोगों में आँखों के पर ठंडे पानी के छींटे मारना सुबह उठकर बहुत ही लाभकारी होता है। और शीर्षासन करना भी आँखों के रोगों के लिए बहुत लाभदायक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपकी बड़ी उम्र है तो आप शीर्षासन बिल्कुल ना करें। आप अनुलोम विलोम ही कर आराम पा सकते हैं। अपने बिस्तर पर, अपने बाहर बालकनी में, कहीं भी बैठकर आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम नेत्र के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अनुलोम विलोम के साथ साथ आप अपने दाएं बाएं हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर भी आँखों की रोशनी में आराम पा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे हाथ की तर्जनी उंगली और ये है हमारे हाथ की मध्यमा उंगली। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है वो आँख के लिए होता है फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट। इन पॉइंट्स को आप जोर जोर से 5 मिनट तक प्रेस करिए। आपकी आंखों पर अगर चश्मा है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में और किसी तरह की समस्याएं हैं तो वो बहुत जल्दी ही सॉल्व होती हैं फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है हमारे अंगूठे के ऊपर। इस तरह से इन दोनों आँखों के पॉइंट बहुत ही लाभकारी रहेंगे आपको। अगला है फ्रेंड्स ये मुद्रा। इस तरह की मुद्रा बनाकर आप 5 से 7 मिनट तक सांसों को लंबा लंबा गहरा गहरा खींच के, छोड़ के, होल्ड करके बैठे रहिए आंखें बंद करके। इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। ऐसा करने से आपको आँखों में समस्याओं में आराम होता है। ये पॉइंट्स आप पैर के भी दबा सकते हैं। आँखों का चश्मा 100% आपका उतर जाएगा अगर ये आप उपचार करते हैं, या एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं फ्रेंड्स। आँखों से पानी आना भी बहुत बड़ी समस्या है, उनमें भी आपको ये सब आराम मिलेगा फ्रेंड्स। ऐसी कोई भी दवा नहीं है, ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जो आपकी आँखों का चश्मा उतार दे या आपके नंबर को कम कर दे। पर कुछ घरेलू उपचार और घरेलू रेमेडीज़ को करके आप योगा आसन, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर इन समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ रेमेडीज़ घर की आपके लिए दिखाने के लिए रखी हुई हैं। आप ये देख रहे हैं, अदरक है फ्रेंड्स, ये प्याज है, सफ़ेद प्याज, ये नींबू है, ये आंवला है, ये शहद है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, 1 चम्मच अदरक का रस लीजिए। ध्यान रखें वो अदरक छिला हुआ होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना हो। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस रखिए, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, ये सब मिलाकर आप फ्रिज में रख लीजिए। 2-3 महीने तक भी आप इन सबको रख सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप 10-15 दिन में ताज़ा भी बना सकते हैं। फिर इन सब मिक्सचर को आप 2 बूंदें अपनी आँखों में सुबह और शाम डालिए। इससे भी चश्मा उतर जाता है फ्रेंड्स और आँखों के रोगों में आराम पहुँचता है। ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा है आंवला। किसी न किसी रूप में हमें 1 से 2 आंवला रोज़ खाना चाहिए, चाहे वो चटनी हो, मुरब्बा हो, या अचार हो, या च्यवनप्राश हो, कैसे भी हो आप आंवला का सेवन ज़रूर करें। ये हमारे नेत्र रोगों में बहुत ही लाभकारी होता है। यदि आपके पास दृष्टि ही नहीं है तो आप इतनी सुंदर सृष्टि को कैसे देख सकते हैं।
और आपके पास आँखें हैं तो इस पर आप इतनी सुंदर आँखों पर चश्मा लगाकर, लेंस लगाकर उनको कंफर्ट फील नहीं होता है। इससे यदि आप आँख पर चश्मा लगा है तो 15 साल का बच्चा 20 साल का बच्चा नज़र आता है, 25 साल का जवान भी बड़ा नज़र आने लगता है। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को मन होता है कि मेरी आंखों से चश्मा उतर जाए, मेरी आंखों का चश्मा का नंबर कम हो जाए, पर वो कुछ उपचार नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं जिससे उनको ये समस्या झेलनी पड़ती है। तो चलिए, आप ये योग और आयुर्वेद के प्रयोग से, घरेलू उपायों से ऐसा अपने नेत्र के रोगों को बचा सकते हैं। क्यों नहीं, और हम कर भी सकते हैं फ्रेंड्स। अगर चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। योग और आयुर्वेद को अपनाएं और पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है जो कि, और योग और आयुर्वेद की इस ऋषियों की इंडिया में, ऋषियों के इस जहान में हमारी समस्त समस्याओं का समाधान भी है। ये सारे उपचार हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसा भी आपको समय मिले तो फ्रेंड्स इनको करते रहिए। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए, हो सके तो ये घर वाली होम रेमेडीज़ भी यूज़ करिए। सुबह उठकर ठंडे पानी के छींटे मारिए, निश्चित ही आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा और आपकी आंखों के रोगों में फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।